राम जी सीता जी की तरफ इशारा करते हुए कहते मेरी वाली वो खड़ी, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ऐसा करो तुम लक्ष्मण जी से बात करो ना। वो लक्ष्मण जी के पास गई प्रस्ताव रखने। लक्ष्मण जी कहते जब तुमने भैया से बात की थी ना, प्रस्ताव रखा था, तभी मैंने तुमको भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया था, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अब वो गुस्से में आ जाती है और सीता जी का गला दबाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती, लक्ष्मण जी क्या करते, सुपर्णखा की नाक काट देते। तो सुपर्णखा उसके बाद मर गई थी कि जीवित है? सुपर्णखा को किस किसने देखा है? देखा है? मैं दिखा दूं? मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि अब तो मुझे जाना ही है, तो ऐसा भी नहीं कि आप कल बैठने देंगे कि नहीं देंगे। आज बता देती हूँ, फिर तो जाना ही है। और व्यास आसन पर बैठकर जो बोलना है सच बोलना, ठीक है? तो सच बोल दो ना। तो सुपर्णखा अर्थात जिसके नखा नाखून सूपे की तरह बड़े बड़े, वो कौन है? सुपर्णखा। किसी को बोलने नहीं, मैं तो सुपर्णखा के बारे में बता रही। बाल खुले, वस्त्र आधे अधूरे, वो कौन है? सुपर्णखा। तो ऐसी सुपर्णखा आपने देखी? हमने तो देखी। नखा बड़े, बाल खुले। आजकल पार्टी में शादी में जाते कैसे जाते? बाल खुले, ऐसे ऐसे मटकते हुए बढ़ते जाते। फिर उनको हम कई बार कहते हैं कि बाल बांध लिया करो ना, अच्छे नहीं लगते, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो वो लोग कहते हैं दीदी आप कहाँ जी रही है, फैशन है फैशन। परंतु दुनिया फैशन की हो गई, संस्कृति हमारे भारत की कहीं खो गई। और कईयों को हमने देखा आधे अधूरे वस्त्र और माता पिता की दो दो कपड़े की, तीन तीन कपड़े की मिल चल रही। बहुत सारे लोगों को वो कपड़े पहना रहे, लेकिन वहाँ भारत की गरीबी एक लौती बेटी को पूरे वस्त्र नहीं पहना पा रहे। तो ऐसी सुपर्णखा इस संसार में है। अगर भारत देश की संस्कृति को कायम रखना है तो इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तभी भारत देश की संस्कृति कायम रह सकती है। संस्कृति कायम रहने से ही संसार सुखद आ पाएगा। और यदि ऐसी सुपर्णखा होगी तो एक न एक दिन नाक जरूर कटेगी इसकी। अब बता दूं नाक कैसे कटती? देखो कई बार होता एक शादी फिर दूसरी फिर तीसरी पार्टी, एक के बाद एक चल रहा, तो कई लोग क्या करते हैं, अब हर जगह अलग ड्रेस दिखाना है, तो एक भाभी के पास गए, भाभी आपका वो वाला ड्रेस बहुत अच्छा है, वो देंगी शादी में पहनने, उनसे ले लिए ड्रेस पहने। दूसरी भाभी के पास गए, आपके पास ज्वेलरी और सैंडल बहुत अच्छी है, वो देंगी पहनने, कहा ठीक है ले जाइए अच्छे से रखना। अब किसी से ज्वेलरी ली, किसी से सैंडल, किसी से ड्रेस, और बढ़िया पहनकर टिप टॉप होकर गए शादी। लोगों ने कहा वाह कितनी सुंदर ड्रेस, ये ज्वेलरी और सैंडल भी बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से ली, ऑनलाइन ऑर्डर की क्या? अब हम कुछ बना कर बोलने ही वाले हैं। इतने में तीसरी भाभी वहां टपक गई, उन्होंने कहा ये वाली ड्रेस लगता वो वाली भाभी की, और ये सैंडल और ज्वेलरी तो लगता मुझे वो वाली भाभी की। जैसे ये कहा सुपर्णखा की नाक कट गई। तो जो है वही रहे, दूसरा कुछ बनने का प्रयास ना करे, नहीं तो एक ना एक दिन नाक तो अपन की कटने वाली। तो कहते हैं ना अपनी नाक ऊंची रखिए, कटवाना क्यों है किसी से? तो ऐसे कोई काम हमें बनावटी वाले नहीं करने हैं। फिर बताया कि एक समय आएगा अनाज पैकेटों में मिलने लगेगा, अभी अनाज क्या दूध और पानी भी पैकेट में मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे धर्म गिलाने के लक्षण है कि एक समय आएगा कि जो देवालय है, शिवालय हैं, ये भी धीरे धीरे वैश्यालय का रूप लेते जाएंगे। और ऐसे कई स्थान हो गए हैं अभी कि जहाँ पर भांग गांजा भी घोंट घोंट के पिया जा रहा, गंदी दृष्टि से भी लोगों को देखा जा रहा है। तो कई बार मंदिर में भी जाते कई लोग तो कहते कि अरे हम उस तीर्थ स्थान पर गए थे तो हमें ऐसे लग रहा था कोई साथ में होना चाहिए। ऐसे कई स्थान हैं, क्योंकि जब भांग गांजा घोट घोट के पीते हैं तो उनकी दृष्टिकोण अच्छा होगा क्या? उनकी दृष्टि अच्छी होगी क्या? नहीं होगी उनकी दृष्टि अच्छी। तो ऐसा भी हो रहा है। और बिना पैसे के धर्म के कार्य नहीं होते आजकल।
कई बार जब अलग अलग तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं तो हमने देखा, कहते अंदर से आरती करना तो इतना पैसा, बाहर से आरती करना तो इतना पैसा। और कहते ये भोग प्रसाद, ये चुनरी, ये सब लेकर जाएगा तभी भगवान प्रसन्न होगा। हम लेकर जाते हैं, दूसरे एक पट्टा खड़ा रहता, वो वापस लेके दुकान पे सप्लाई कर देते। और कई बार होता धक्के धक्के में अंदर मंदिर के, और देखो मेरी बहन कहाँ गई, इतने में एक धक्का लगा तो बाहर, दर्शन ही नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य होता कि इतने पवित्र तीर्थ स्थान पर कोई एक ऐसा विद्वान पंडित नहीं बैठा जो बैठकर हमें ये समझाए कि बहन आप यहाँ पर बैठो शांत भाव से और ऐसे शुभ संकल्पों से भगवान को याद करो तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी। ऐसा कोई नहीं बताता, बस ये दान करो वो दान करो। केवल पैसे धन दान देने से कल्याण नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम धन का दान करते, अच्छी बात है, भगवान के कार्य में लगाते, लेकिन कोई हमें ये भी तो बताए कि ऐसे शांत भाव से भगवान को याद करना है, एक सुखद अनुभूति करना है, हमें कोई नहीं बताता। कई बार होता श्राद्ध के समय में हमने देखा कई पंडित लोगों के पास जब लोग जाते हैं ना अपने माता पिता की आत्मा को शांति का दान दिलवाने, और उसमें भी जब विशेष बड़े स्थानों पर जाते हैं, गया जी, प्रयागराज, तो लोग पहले से उनको समझाते भाई वहां जाना तो पंडों से सावधान रहना,